हर महादेव गाइस। तो जी आज है शिवरात्रि और 7 बजे सारा काम निपटा के नहा धो के अभी जा रहे हैं मंदिर में और हस्बैंड जल चढ़ा के आ जाए। तो पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि शिवरात्रि में फर्स्ट टाइम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जाएंगे जल चढ़ाने। तो बस मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, बस हस्बैंड जल्दी से नहा तो गए, अब वो भी रेडी हो रहे, फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। यहाँ मेरी मंदिर जाने के लिए सज गई है मैंने। ये देखो ये चीज़, और सबसे जो फेवरेट है महादेव के वो है बेर। तो हम फ्रूट भी रख लेते हैं, साथ में बनाना भी रख लेते हैं और चलते मंदिर। तो ये है भाई, मेरा जब भी व्रत होता है तो मैं बिल्कुल भी पानी तक नहीं पीती जब तक जल ना चढ़ाए। आके तब जाके पानी जो चाय वगैरह पीनी होगी तब पिया जाएगा। और हस्बैंड भी हो गए रेडी और बच्चे भी उठ गए साथ साथ, तो ये अपने आप नहा लेंगे, हम तब तक मंदिर घूम के आ जाते हैं। जी हस्बैंड भी निकले बाहर। तो जब भी कोई व्रत होता था और मैं अकेले मंदिर जाती थी ना, तो मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि भगवान जी वो दिन आप बहुत जल्दी लाना जब मेरे हस्बैंड में मेरे साथ आए और हम इकट्ठे जल चढ़ाए। तो फाइनली वो इस बार वो टाइम आ गया है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके हस्बैंड खासकर आर्मी में हो, एक डिफेंस पर्सन हो, तो आपके जो त्यौहार हैं चाहे कोई व्रत है वो सब आपको ऑलमोस्ट अकेले मनाना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा अपने ड्यूटी पे ही रहते थे तो नहीं आ पाते थे ऐसे खास मौक़ों पे। लेकिन इस बार ऐसा मौका आया है कि वो इस टाइम आ रखे, और उन्होंने मुझे खुद ही मतलब रात में बोल दिया था कि मैं भी तुम्हारे साथ सुबह चलूँगा। तो वो भी सुबह उठ गए थे नहा धो के, तो मैं और हस्बैंड आ गए थे, बच्चे तो नहीं आए। तो हमने कहा बच्चे जब सो के उठ जाएंगे बाद में नहला धुला के फिर उनको भी मंदिर लेके आएंगे, क्योंकि शिवरात्रि का ना एक अपना खास अलग मौका होता है, खास दिन होता है। आ गया मंदिर से और विवान भी उठ गया और विवान भी नहा गया, तो विवान भी जाएगा। तो भाई विवान और माही भी जाएंगे कि हस्बैंड के साथ अभी, क्योंकि ये भी जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पे। आज शिवरात्रि है तो मेरा तो व्रत है, बाकी तीनों का नहीं है। ये नाश्ता वगैरह जो भी खाना खाएंगे। तो अभी हम तो पी रहे हैं गर्म पानी, तो बिल्कुल रेडी। तो अपने साथ इसने ले गए क्योंकि माही उड़ गई थी, विवान उठा नहीं था। तो मैंने कहा इनको सोने दो, हम जब वापस आएंगे। जब मैंने देखा वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी है तो मैंने बोला अब विभू भी उड़ गया तो विभू भी अब जा सकता है। तो माही नहा रही है, विभू नहा चुका है। अब इसका सीक्रेट बताएंगे हम इसमें कैमरे में। विवान बताएं सीक्रेट तेरा। तो विभू का चंदन लग गया भाई, घर से विभू जा रहा है और माही भी ना बिल्कुल रेडी हो गए। तो बच्चे भी उठे, तो मैं झाड़ू पोछा तो कर दिया था, अब जरा रजाई फोल्ड करेंगे। तो माही भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अभी भी मंदिर से होके आएंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। जी बच्चे यहाँ पे रो रहे क्योंकि उनको जाना है मेले। मेला लगा शिवरात्रि का मेला, तो कह रहे कि मेले जाना। तो मैंने कहा हस्बैंड के साथ घूम फिर के आ जाओ, और कह रहे नहीं मम्मी को लेके जाना है। तो चलो इनको मेले घुमा के आ जाते हैं और हम भी घूम के आते हैं। पूरी जिद करी थी, खुश हो गया। क्या देख रहा, सबसे पहले उसको उसमें बैठा है उधर। शाम के टाइम जब बच्चे बाहर खेलने हैं तो फ्रेंड लोगों से सुन लिया कि मेला लगा हुआ है, हर साल लगता है ये शिवरात्रि का मेला। तो उन्होंने सुन लिया तो जिद करे कि जाना है। तो हमेशा मैं लेके नहीं जाती थी, मैं बोलती थी ऐसे भीड़ भड़ाके में अकेले कहाँ लेके जाऊँ। तो इस बार बच्चों ने कहा पापा घर पे है मम्मी, तो हमको जाना है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो अंदर घुसते भाई 30 रुपये की चीज़ें थी, सस्ती छोटी सी पड़ी। और विवान का मेला क्यों फेवरेट होता है, क्योंकि ना यहाँ पे उसको गन से शूटिंग करनी होती है और उसको बड़ा पसंद है ये निशाना मारना। तो यहाँ पे क्या था कि माचिस रखी थी डब्बे के ऊपर, जिस भी चीज़ पे अगर आपका निशाना लग गया तो बस वो चीज़ पूरी की पूरी आपको। तो पिछले बार विवान का उसने निशाना मारा था 2 चीज़ों पे, उसको पूरी चॉकलेट का डब्बा और एक कॉटन कैंडी का पूरा डब्बा मिला था। तो उसने कहा इस बार में मैं खेलूँगा। वो मेले सिर्फ इसी वजह से जाता है। तो मैंने कहा चलो बच्चों का है भाई, इंजॉय करने दो। हम तो बड़े हो चुके हैं ना, क्योंकि अगर हमारे टाइम पे होता तो शायद हम भी ये चीज़ करते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ ग्राउंड में आ गए थे। तो भाई असली मेला यहाँ नहीं लगा था या कहीं और लगा था, मुझे लगा यही है, यहाँ भीड़ थी नहीं। तो फिर हम ना बाद में ऐसे टहलते टहलते घर के लिए आ रहे थे, देखा हमने जो सिद्धेश्वर मंदिर है उसके अगल बगल में इतनी भीड़ हो रही थी। तो हम लोग जस्ट ऐसे ही गली के अंदर चले गए, तो देखा अंदर इतनी भीड़ है और दोनों तरफ रोड के दुकानें लगी हैं, बहुत ज़्यादा भीड़। तो हम लोग आधा रास्ते तक तो चले गए, फिर आगे आगे जैसे जाते रहे तो बहुत भीड़ बढ़ती गई। तो फिर हम ना वापस भी आ गए, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी है और ऐसे भीड़ भड़ाके में अक्सर क्या होता है कि अगर भगदड़ हो गई तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो मैं हस्बैंड को मैंने कहा चलो चलते हैं वापस, क्योंकि मेरा व्रत भी था। तो मैंने कहा घर चलते हैं यार, वो अजीब सा लग रहा है। तो हम मेला घूम के फिर ना घर आ गए। खाना बन गया है, भोग मैंने लगा दिया और खाना लगभग घर में सबने खा लिया, बस मैं बची हूँ। क्योंकि मैंने कहा भोग लगाने के आधा घंटे बाद खाती हूँ मैं खाना। और मेरा भी वो बेचारा सो गया,
तो भोग जब भी लगाना होता है ना मुझे, तो मैं पता कैसे लगाती हूँ गाइस। जब भी मैं भोग लगाती हूँ अपने जो कांच की थाली है उसमें लगाती हूँ भोग हमेशा मैं वही लगाती हूँ जो अपने लिए व्रत में बनाए जाते हैं, जैसे छोले बना दिए, पूरी बना दी, हलवा बना दिया, चूरमा बना दिया, तो ये सब मैं भोग में भी लगाती हूँ। और भोग लगाने के आधा घंटे बाद खाती हूँ, तो भोग का प्रसाद भी खा लेती हूँ। और ऐसे भी तो सबने खा लिया। टाइम 8:30 मतलब 7:15 हो रहे, 8:30 नहीं हुए, तो मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। खा लिया है हमने, और विवान ने नहीं खाया क्योंकि उसके हो रहे आज दांत में दर्द, पता नहीं उसके पीछे का दांत आ रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा दिन से, बिना खाए पिए सो गया। तो भी वो आज पापा के साथ ही सो रहा है बाहर पे, और मैं और माही अंदर सो रहे। और टाइम हो गया 9 बज गया। आज थोड़ा जल्दी खाना बनाया था तो जल्दी खा लिया हम लोगों ने, क्योंकि व्रत था तो ऑब्वियसली जल्दी जल्दी बनाया। ठीक है, तो फिर आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।